मेरी पत्नी एक जनरल है जिसने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को मार डाला। अध्याय 296 से लेकर 300 तक। सी 296 लिटिल हा, आप आज्ञाकारी नहीं है। अध्याय 296 लिटिल हा, आप आज्ञाकारी नहीं है। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। सू वेन और रिसर एक दूसरे के सामने हवा में खड़े थे। रिसर वास्तव में सू वेन को उसके साथ सेना में शामिल होने के लिए राजी करना चाहता था। सू वेन मुस्कुराया और कहा, ऐसा लगता है कि आपने तियानयुआन सिटी के पास कदम नहीं उठाया है। आप अपने राजा कैयन के प्रति पर्याप्त वफादार नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रिसर ने केवल ठंड से उत्तर दिया, संत बनने का मार्ग अनगिनत कठिनाइयों और खतरों से भरा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, मेरे लिए अवसर छोड़ने का कोई कारण नहीं है। अब जब आपने और मैंने इस फॉर्मुलेस बीस्ट की खोज कर ली है, तो यह एक बहुत बड़ा अवसर है। जब तक हम साजिश करते हैं और स्रोत प्राप्त करते हैं, निराकार दायरे में, हम उस व्यक्ति की तरह हो सकते हैं जिसे दायरे नियंत्रक कुछ दिनों पहले मारना चाहते थे। हमारे अपने दायरे का निर्माण असंभव नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने उसे और भी अधिक हत्या के इरादे से देखा। आपको लगता है कि कुछ गलत समझा गया है। सू वेन ने धीरे से कहा, यह मेरी बेटी है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, न कि कुछ शापित औपचारिक जानवर। उद्धरण चिन्ह। वुश। जैसे ही सू वेन ने बोलना समाप्त किया, उन्होंने आरोप लगाया और रिसर पर फिसल गए। इस समय सू वेन और राइजर अपने डोमेन को संक्षेप में प्रस्तुत करने में असमर्थ थे। वास्तव में उनके आसपास के अंतरिक्ष के कई हिस्से पहले से ही बिखर गए थे। वे स्थानिक दरारें हवा में लटके हुए तेज ब्लेड की तरह थी। अगर कोई थोड़ा सा भी लापरवाह था तो उन्हें टुकड़ों में काट दिया जाएगा। सबसे भयानक बात यह थी कि कई छोटी स्थानिक दरारें नग्न आंखों को दिखाई नहीं दे रही थी। वे बेहद सूक्ष्म थे। ऐसी परिस्थितियों में एक बार एक भयंकर लड़ाई हुई, ये बहुत संभावना थी कि कुछ अप्रत्याशित होगा। सू वेन का शरीर प्रकाश की एक धारा में बदल गया क्योंकि उसने रिसर की ओर आरोप लगाया था। इससे रिसर को बहुत बड़ा झटका लगा। क्या ये बच्चा स्थानिक बदलाव से डरता नहीं है? उद्धरण चिन्ह। सू वेन स्वाभाविक रूप से डर नहीं था। इस समय सू वेन की आंखों में पवित्र लपटें उठी, और वर्मिलियन बर्ड्स आइज उसे हर स्थानिक दरार के स्थान को स्पष्ट रूप से पकड़ने में मदद कर सकते हैं। बूम! उन दोनों ने एक और पंच का आदान प्रदान किया। भयंकर लड़ाई नए सिरे से शुरू हुई। दूसरी तरफ हॉल और गैफुली ने भी सू की ओर आरोप लगाया था। सू ने हुआंग क्यूई की ओर रुख किया और कहा, तुम जाओ और बाईं ओर लिटिल हा से लड़ो, मैं दाईं ओर आदमी से लड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। सू का भागने का कोई इरादा नहीं था। हुआंग क्यूई का शरीर कांप गया। वह ऊपर नहीं जाना चाहता था। उसने अपनी आंखें घुमाई और अचानक उठ गया, चारों ओर मुड़कर तेज गति से भाग गया। मैं लड़ने वाला नहीं हूं। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो आप स्वयं उनके साथ लड़ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। हुआंग क्यूई ने अंत में भागने के लिए चुना। सू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यह उसकी उम्मीदों से थोड़ा बाहर था। बिग सीस, क्या हम अभी भी लड़ने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। कोई समस्या नहीं। पिछले कुछ दिनों में हमारे शरीर को और मजबूत किया गया है। सील को अनलॉक करने की कीमत बहुत कम है। उद्धरण चिन्ह। उसकी चेतना में उन दोनों ने संवाद किया। सू ने राक्षसों को देखने के लिए मुड़कर निर्देश दिया, मेरी चाची की अच्छी तरह से रक्षा करें और पीछे हटें। अगर कुछ भी होता है तो मेरे पिता आपके प्रति बहुत भयंकर होंगे। उद्धरण चिन्ह। ये राक्षस हुआंग क्यूई की तरह नहीं थे। व्हाइट डेमंस के एक हिस्से को सू वेन द्वारा बचाया गया था जब दानव रेस को खत्म करने वाला था, जबकि शेष लोगों ने पहले ही सू वेन के गठन से वफादारी प्रभाव को ट्रिगर किया था। सू की आज्ञा के तहत इन राक्षसों ने तुरंत चेंग शियाओक्सियाओ के साथ पालन किया और पीछे हट गए। हालांकि सू ने नहीं छोड़ा। इसके बजाय वह अपने मानव रूप में लौट आए। जब हॉल और गैफुली ने इस दृश्य को देखा तो वे बहुत खुश थे। हॉल उन्माद से हंसे। आप लड़की, मैं आपको बता दूंगा कि मैं इस बार कितना शक्तिशाली हूं। उद्धरण चिन्ह। जल्द ही उनमें से दो सू के सिर के ऊपर थे। हॉल ने उन लोगों की अनदेखी की जो भाग रहे थे। वे सिर्फ चींटियां थीं जिन्हें आसानी से नष्ट किया जा सकता था। उसने सू को देखा, उसके चेहरे पर निराशा और भय देखना चाहता था। यह उसके अहंकार को संतुष्ट करेगा और उसे खुश करेगा। दुर्भाग्य से वह निराश था। सू की अभिव्यक्ति बहुत शांत थी। उसने केवल अपना सिर उठाया और गंभीरता से हॉल की ओर देखा। लिटिल हर, आप आज्ञाकारी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा सुनकर हॉल उग्र हो गए। बी तारांकन स्टार लड़की, मुझसे इस तरह बात मत करो।
उद्धरण चिन्ह। सू की सवारी के रूप में उन्होंने जो समय बिताया था, वह निश्चित रूप से उनके शानदार जीवन का एक दाग था। इसके अलावा सू ने हमेशा उसे इस तरह से संबोधित किया जैसे कि वह उसका पालतू था, जिससे वह बहुत दुखी हो गया। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने गैफुली से कहा, जनरल, कृपया उनके बाद पीछा करें। इस लड़की को मेरे पास छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। रिसे के डिप्टी जनरल के रूप में, यहां तक कि हॉस को गैफुली के प्रति आवश्यक सम्मान बनाए रखना था। हालांकि गैफुली गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन कुछ चींटियों को कुचल देना उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसने केवल छोड़ने के लिए मुड़ने से पहले चुपचाप सिर हिलाया। हालांकि उस समय सू, जो मूल रूप से जमीन पर था, बिना किसी आंदोलन के तैर गया। उसी समय उसकी खेती का आधार अनजाने में स्वर्ग रैंक से टूट गया था। सू ने अपना दाहिना हाथ टिबर्स पर रखा। इन एन इंस्टेंट, स्वर्ग पृथ्वी उत्पत्ति क्यूई की एक बड़ी मात्रा उसके शरीर में लगभग सभी अग्नि तात्विक ऊर्जा के साथ उसके शरीर में संक्रमित थी। गर्जन। एक उग्र गर्जना के साथ टिबर्स पूरा शरीर आग की लपटों से जल गया और उसकी पीठ पर उग्र लाल पंख उगाए। उसने सू के पास उड़ान भरी। टिबर्स, लिटिल हा के साथ खेलते हैं। सू मुस्कुराया। टिबर्स ने अपना मुंह खोला और एक विशाल आग के गोले को बाहर निकाला। आग का गोला पूरी तरह से सू द्वारा नियंत्रित पवित्र लपटों से बना था। इस दृश्य में गैफुली की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह मूर्ख नहीं था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से पहचान लिया कि उसके सामने ये छोटी लड़की बहुत अजीब थी। क्या चल रहा था? चाहे वह उसकी खेती के आधार में वृद्धि हो या टिबर की उपस्थिति, दोनों उसकी अपेक्षाओं को पार कर गए थे। इस प्रकार उन्होंने राक्षसों से बचने के बाद पीछा करने का विकल्प नहीं चुना। उनकी राय में एक ईस्ट ग्रेड हेवन रैंक जैसे कि हॉल इस लड़की के लिए एक मैच नहीं हो सकता है। किसी और चीज का जिक्र नहीं। यहां तक कि सू के पास भालू पहले से ही एक स्वर्ग रैंक की आभा थी। जैसा कि हॉल ने अपने राक्षसी क्यूई को प्रसारित किया, स्वर्गीय फिएंट पल ने धीरे धीरे अपनी अनूठी विशेषताओं का खुलासा किया। उनका ट्रू क्यूई एक साधारण एक ग्रेड हेवन रैंक कल्टीवेटर की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। उसने मुक्का मारा और हिंसक राक्षसी क्यूई ने तुरंत टिबर द्वारा बनाए गए आग के गोले को तितर बितर कर दिया। इस समय गैफुली ने सू की ओर भी आरोप लगाया। वह नहीं जानता था कि सू कौन है, लेकिन वह जानता था कि उसके सामने ये लड़की निश्चित रूप से सरल नहीं थी। इसके अलावा वह समझ सकता है कि सू ने अपनी लगभग सभी शक्ति को भालू के शरीर में डाल दिया था और वर्तमान में कमजोर स्थिति में था। यहां तक कि एक शेर भी खरगोश का शिकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। वह अपनी जान लेने के लिए अपनी कमजोरी का फायदा उठाएगा। गैफुली को लड़ाई में अनुभव किया गया था और वह किसी को भी नहीं देखेगा। उद्धरण चिन्ह। अचानक चार्जिंग गैफुली जल्दी से पीछे हट गई। एक अदृश्य ब्लेड ने उसे अतीत में गिरा दिया था। दूसरी मुहर, मानसिक प्रतिबंध, हटा दिया गया। उद्धरण चिन्ह। सू के चेहरे पर अस्मिल दिखाई दिया। तीसरी मुहर, उत्पत्ति क्यूई प्रतिबंध, हटा दिया गया। उद्धरण चिन्ह। बम। इन एन इंस्टेंट, हेवन अर्थ ओरिजिन क्यूई ने सू के शरीर में जमकर डाला। यहां तक कि सू वेन और रिसर ने दूर से हिंसक जलसेक पर ध्यान दिया। उनके दोनों भाव बदल गए। सू वेन को उम्मीद नहीं थी कि सू को नहीं छोड़ना चाहिए, और यहां तक कि किसी और के खिलाफ लड़ने के लिए इस तरह के तरीके भी हैं। दूसरी ओर रिसर को उम्मीद नहीं थी कि सू इतनी शक्तिशाली आभा को छोड़ने में सक्षम होगी। जैसा कि स्वर्ग पृथ्वी की उत्पत्ति क्यूई में लगातार डाला गया, सू की आभा और भी मजबूत हो गई। पलक झपकते ही वह पहले ही 5वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक पर पहुंच चुकी थी। हा, आप लोगों ने इस बार लोहे की प्लेट को लात मारी है। सू वेन ने उन्मत्त रूप से हंसते हुए रिसर पर कटाक्ष किया। जब तक आप मुझे पास नहीं कर सकते, तब तक वे 2 लोग मर चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। सू का प्रदर्शन पूरी तरह से उनकी अपेक्षाओं को पार कर गया था। हालांकि सू वेन उतने आश्वस्त नहीं थे जितना कि वे दिखाई दिए। उनके शब्द केवल रिस दिमाग को हिला देने के लिए थे। एट नोबल एट। रिसर एक शक्तिशाली दुश्मन था, इस प्रकार सू वेन उसे कमजोर करने के किसी भी अवसर को जाने नहीं देगा। प्रतिक्रिया में रिसर ने स्नेह किया। क्या आपको लगता है कि आप 5वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक की खेती के आधार के साथ गैफुली को हरा सकते हैं? भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो, भले ही उसकी खेती का आधार क्षतिग्रस्त हो, वह कई वर्षों से लड़ रहा है। उनकी लड़ाई जागरूकता, उनकी ताकत पर नियंत्रण और उनकी मार्शल तकनीक कर सकते हैं। वह छोटी लड़की अपने सभी प्रशंसाओं की तुलना करती है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि इस समय चौथी मुहर, आध्यात्मिक संवेदना प्रतिबंध, हटा दिया गया। मेरी पत्नी एक जनरल है जिसने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को मार डाला।
सी 297 असंख्य कानूनों को समझना। अध्याय 297 असंख्य कानूनों को समझना। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। चौथी मोहर, आध्यात्मिक संवेदना प्रतिबंध हटा दिया गया। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि सूसू ने जप किया, उसकी हालत फिर से बदल गई। शक्तिशाली आत्मा, ऊर्जा, हिंसक स्वर्ग, पृथ्वी मूल क्यूई के साथ, दो संयुक्त के साथ आध्यात्मिक संवेदना पर प्रतिबंध हटा दिया गया था। सूसू के आसपास स्वर्ग पृथ्वी उत्पत्ति क्यूई फिर एक अजीब बदलाव आया। स्वर्ग पृथ्वी उत्पत्ति क्यूई, जो मूल रूप से उसके शरीर में संक्रमित था, अतुलनीय रूप से हिंसक था। हालांकि यह शक्तिशाली था, लेकिन इसे नियंत्रित करना आसान नहीं था। लेकिन अब वही क्यूई एक टेम भीड़ में बदल गया था, जो सूसू के शरीर से बह रहा था। उस पल में गैफुली भाग गया। वह हॉल के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता था, जो टिबल्स के साथ लड़ रहा था। उसके लिए इस लड़की से छुटकारा पाने के लिए अभी सबसे बड़ी समस्या थी। उसने अचानक अपनी मुट्ठी उठाई और सूसू की ओर मुक्का मारा। स्वर्गीय फैंट किलिंग फिस्ट। उद्धरण चिन्ह। 8वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ के रूप में गैफुली की मार्शल तकनीकों की महारत निर्विवाद थी। वह निश्चित रूप से बेहद कुशल था। उसने एक मुक्का मारा, लेकिन कुछ आश्चर्यजनक हुआ। विपरीत दिशा में सूसू के होंठ उसी चाल का उपयोग करते हुए उसी क्रिया को दोहराने से पहले थोड़ा ऊपर उठे। स्वर्गीय फैंट किलिंग फिस्ट। उद्धरण चिन्ह। बूम। राक्षसी क्यूई की दो लकीरें टकरा गईं। हिंसक क्यूई ने गैफुली के दिल के डूबने के रूप में विस्फोट किया। क्या चल रहा था? ये लड़की उसका विरोध करने में सक्षम क्यों थी? ये स्वर्गीय फैंट किलिंग फिस्ट उनकी सबसे अच्छी मार्शल तकनीक थी। हालांकि उसके सामने ये लड़की वास्तव में किसी भी तरह से उससे नीच नहीं थी। ये ज्ञात होना था कि स्वर्गीय फैंट ट्रेजेड पवित्र शास्त्र व्यापक और गहरा था। अलग अलग खेती करने वाले अलग अलग चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। गैफुली ने सोचा था कि स्वर्गीय फैंट किलिंग फिस्ट की उनकी समझ और महारत को पूरे स्वर्गीय फैंट जनजाति में से कोई भी दूसरा नहीं कहा जा सकता है। हालांकि इस लड़की ने वास्तव में उसके जैसा ही कदम उठाया था। इसके अलावा उसने क्यूई बल को प्रतिबिंबित करने के लिए एक प्रकार की रिबाउंड मार्शल तकनीक का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने उसी सटीक चाल का इस्तेमाल किया। वुश। लिटिल सू ने शरीर को नियंत्रित किया और तेज गति से उड़ान भरी। उसके भीतर बड़ी सू की आवाज मशीन की तरह ठंडी थी, जैसा उसने सुना था। उत्तर पश्चिम में सीरियस स्टार की स्थिति से टूटना और पलटवार। सफलता की 70% संभावना है, दुश्मन को चकमा देने का 30% मौका। उद्धरण चिन्ह। लिटिल सू ने उसके निर्देशों का पालन किया और आगे आरोप लगाया। एट नोबल बन एट। उसके आरोप को देखते हुए गैफुली ने मुड़कर अपनी दोनों भुजाओं से हमला किया। इस समय दासू की आवाज एक बार फिर अपने भीतर सुनाई दी। स्वर्गीय फैंट किलिंग फिस्ट का तीसरा रूप, कोई स्पष्ट दोष नहीं पाया गया। मॉडल का अनुकरण करें। चालें दर्ज की गई हैं। काउंटर। उद्धरण चिन्ह। सूसू से तुरंत वही कार्रवाई दिखाई दी। बूम। दोनों पक्ष एक ही बार फिर से एक ही कदम का उपयोग करके भिड़ गए। 15 मीटर गिरे, तिरछे तरीके से आए। उद्धरण चिन्ह। वुश। हालांकि दोनों बहनें बात कर रही थीं, लेकिन जानकारी वास्तव में एक दूसरे के दिमाग में सीधे प्रसारित हो रही थी। उनकी गति बेहद तेज थी, और उच्च गति की लड़ाई में भी यह कोई समस्या नहीं थी। वर्तमान बिग सू एक सुपर बड़े सूचना प्रोसेसर में तब्दील हो गया था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना पर प्रतिबंध हटा दिए गए थे, और वह अब सब कुछ नियंत्रित करने के प्रभारी थे। लिटिल सू के लिए उसने अपने शरीर और स्वर्ग पृथ्वी उत्पत्ति क्यूई को नियंत्रित किया। गैफुली को उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने छोटी लड़की लड़ाई में इतनी भयानक होगी। न केवल उसकी सच्ची क्यूई शक्तिशाली थी, बल्कि यह उसकी चालों को भी पूरी तरह से दोहरा सकती थी। उन दोनों ने हवा में लड़ना शुरू कर दिया। बस एक पल में उन दोनों ने दर्जनों चालों का आदान प्रदान किया। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैफुली ने क्या चाल चली, सूसू लगभग हमेशा एक ही चाल के साथ वापस मारा। ये बहुत भयानक है। ये साथी निश्चित रूप से एक युवा महिला नहीं है। वह एक राक्षस होना चाहिए जो कितने वर्षों से जानता है। गैफुली ने भीतर से न्याय किया। आखिरकार उनकी यादों में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था जो सूसू ने किया था। इतनी कम उम्र में इस तरह की शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति बस भयानक थी। गैफुली की आंखों में सूसू को एक बुरी औरत बनना था जो एक लोली होने का नाटक कर रही थी। लेकिन गैफुली डरती नहीं थी। अब तक ऐसा लगता था कि सूसू अपनी चाल को पूरी तरह से पुनः पेश कर सकता है। हालांकि उसे दबाना अभी भी असंभव था। अगर वह लड़ता रहा तो शायद हार न जाए।
दूसरी तरफ हॉल और टिबस के बीच लड़ाई धीरे धीरे उनकी तरफ झुक रही थी। जब तक वह अंत में उन्हें रोक सकता था और हॉल जीत सकते थे, जीत का पैमाना उनकी ओर गिर जाता था। वह जिस चीज के बारे में अधिक चिंतित था, वह दूरी में भयानक क्यूई की टक्कर थी। सु वेन और रिस की लड़ाई बहुत भयानक थी। आसपास के पहाड़ों, जंगलों और नदियों को उन दोनों से क्यूई बल द्वारा चपटा किया गया था। इसके अलावा उन दोनों के बीच लड़ाई अभी भी जारी थी। ये स्पष्ट था कि न तो सु वेन और न ही रिस के पास दूसरे को जल्दी से नीचे ले जाने का साधन था। इस समय सु फिर से भाग गया। सुकी के हमले को तुरंत चकमा देते हुए उसकी पीठ पर पंखों के रूप में गैफुली का शरीर तेजी से घूम गया। उन्होंने तुरंत एक पंच के साथ जवाबी कार्रवाई की। हालांकि वह नहीं जानता था कि जिस तरह उसकी मुट्ठी उतरने वाली थी, बिग सू का संदेश पहले ही लिटिल सू की चेतना में प्रवेश कर चुका था। सूचना एकत्र करना पूर्ण है। स्वर्गीय फैन किलिंग फिस्ट के 7वें कदम का उपयोग करने वाले प्रतिद्वंद्वी की संभावना 90% है। इस कदम को कम करते हुए स्वर्गीय फैन डिवोसिंग स्पिरिट का उपयोग करने से क्यूई अपने बाएं पैर में कुछ ही एक्यू पॉइंट में कमजोर हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इस समय गैफुली ने मुक्का मारा और काले राक्षसी क्यूई उसकी ओर बढ़ गए। सु हवा में घूम गया और दोनों मुट्ठी से मुक्का मारा। उसकी बाईं मुट्ठी उसके दाहिने सामने थोड़ी सी थी। देखने में गैफुली की आंखें चौड़ी हो गईं। जिस क्षण सु की बाईं मुट्ठी में क्यूई बल फट गया, उसने इसे पहचान लिया। यह स्वर्गीय फैन किलिंग फिस्ट की अंतिम चालों में से एक था। स्वर्गीय फैन डिवोसिंग स्पिरिट। हालांकि उसे क्या झटका लगा कि उसने सु के सामने कभी इस कदम का इस्तेमाल नहीं किया। गैफुली को सु की कमजोरी कभी नहीं मिली थी, इसलिए वह आसानी से अपने ट्रम्प कार्ड को प्रकट नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने हमेशा इस कदम को अपने हाथ में रखा था। लेकिन अब उनके प्रतिद्वंद्वी ने वास्तव में इसका इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उसके हमले निर्दयी थे, कमजोर बिंदुओं पर प्रहार करते हुए। इस कदम का निष्पादन अपने स्वयं की तुलना में कम परिष्कृत नहीं था। उसे कैसे पता चलेगा कि सु खुद को उसकी नींव के रूप में फॉर्मुलेस बीस्ट द्वारा पोषित किया गया था। फॉर्मुलेस बीस्ट रंगहीन और निराकार था और ये दुनिया की सभी तकनीकों को समझ सकता था। सु जिन्होंने जवानों को खोल दिया था, आसानी से किसी भी खेती की तकनीक या अंतिम तकनीक का अनुकरण कर सकते थे। दुनिया, और यह सिर्फ एक सिमुलेशन के रूप में प्रदर्शन नहीं कर रहा था। अपनी मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक संवेदना पर प्रतिबंधों को हटाने के बाद वह अतिरिक्त भी सीख सकती थी और सीख सकती थी। इसमें युद्ध की स्थिति में कटौती शामिल थी। हालांकि गैफुली ने इस कदम को पहचान लिया, लेकिन उसे अपनी चाल बदलने में बहुत देर हो गई। बूम! जिस क्षण उनकी मुट्ठी जुड़ी, गैफुली ने कुछ और भी भयानक देखा। उन्होंने सु की सही मुट्ठी को भी एक पंच के साथ देखा। सु की बाईं मुट्ठी राक्षसी क्यूई से भरी हुई थी, जबकि उसकी दाहिनी मुट्ठी सुनहरी पवित्र लपटों से भरी हुई थी। फीनिक्स स्क्रीच की सील। दानव वाम फीनिक्स अधिकार। टेल नोट, इसने मुझे एमकेएनआर वाइब्स LOL दिया। बूम! जैसा कि अपेक्षित था, सु के स्वर्गीय फैन डावरिंग स्पिरिट ने लाभ उठाया। जैसे ही दो सेनाएं टकराईं, गैफुली के निचले हिस्से में उत्पन्न क्यूई बल थोड़ा गंदा था। आमतौर पर यह एक लड़ाई में विशेषज्ञों के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। हालांकि जब एक फीनिक्स की आवाज सुनाई दी, तो सुनहरी लपटें भड़क उठी। स्वर्गीय फीनिक्स के 9 रुख, फीनिक्स 10,000 मील की दूरी पर। गैफुली ने कभी नहीं सोचा था कि कोई भी इतना भयानक काम कर सकता है। यह स्वर्गीय फैन तकनीक को सक्रिय करने के लिए पहले से ही काफी भयानक था, लेकिन सु वास्तव में एक ही समय में समान शक्ति के साथ एक और कदम को सक्रिय कर सकता था। यह पूरी तरह से उनके ज्ञान से परे था। क्या कोई इस तरह से खेती के विचलन से पीड़ित नहीं होगा? ट्रू क्यूई दोनों की विशेषताएं पूरी तरह से अलग थी। उसने इसे कैसे हासिल किया? गैफुली समझ नहीं पाए। दुर्भाग्य से सु उसे सोचने का समय नहीं देगा। बूम! हिंसक सुनहरी पवित्र लपटें सीधे उसके बाएं निचले शरीर के क्षेत्र की रक्षा के माध्यम से टूट गईं। गैफुली के आंदोलनों में सभी की भविष्यवाणी की गई थी और उनके पास चकमा देने का समय नहीं था। हिंसक क्यूई बल से उसका पूरा बायां पैर तुरंत टूट गया। उन्होंने एक तीखी गर्जना की, जो क्षेत्र के माध्यम से फिर से शुरू हुई। मेरी पत्नी एक जनरल है जिसने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को मार डाला। C298 हॉल प्रतिबंध। अध्याय 298 हॉल प्रतिबंध। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। गैफुली की उत्तेजित गर्जना सु वेन और रिस द्वारा भी सुनी जा सकती है, जो दूसरे छोर पर लड़ रहे थे। जैसा कि उन दोनों ने लड़ाई लड़ी, सु वेन ने देखा कि रिस अभिव्यक्ति और भी गहरा हो गया था।
जबकि उन दोनों ने हवा में लड़ाई लड़ी, काली क्यूई लगातार रिसा के शरीर के चारों ओर बढ़ी। उन्होंने अपने परिवेश की जांच के लिए इस राक्षसी क्यूई को रिहा कर दिया था। एक बार जब वह एक स्थानिक दरार महसूस करता है तो वह जल्दी से अपने शरीर को समायोजित करेगा। उसकी अभिव्यक्ति के काले होने का कारण स्पष्ट था। अगर वह गंभीर रूप से घायल नहीं होता तो गैफुली इस तरह नहीं दहाड़ता। ऐसा लगता है कि आपका अधीनस्थ एक अच्छी स्थिति में नहीं है। क्या तुमने देखा? उसने एक पैर भी खो दिया। उद्धरण चिन्ह। वर्मिलियन बर्ड के अपने प्यूपिल्स के साथ सू वेन स्वाभाविक रूप से दूरी में लड़ाई के दृश्य का निरीक्षण कर सकते थे। हालांकि रिसा चुप रहे। वह जानता था कि कोई बात नहीं, उसे उसके सामने इस आदमी से छुटकारा पाना था। लेकिन अगर गैफुली को मरना था तो हॉल निश्चित रूप से खतरे में होंगे। और वह सही था। दूसरी तरफ गैफुली पहले से ही अपनी सीमा पर था। फिलहाल उनका बायां पैर क्यूई बल से टूट गया था, फिर भी सू को अपनी उन्नति रोकने का कोई इरादा नहीं था। उसने हवा में एक चाप खींचा और सीधे उसके पीछे उड़ गई। दानव वाम फीनिक्स अधिकार। उसकी दोनों मुट्ठी फिर से मुक्का मार दी। इस तरह की लड़ाई की रणनीति पूरी तरह से गैफुली की उम्मीदों से बाहर थी। यह ऐसा था जैसे वह एक ही समय में दो लोगों का सामना कर रहा हो। इतना ही नहीं, लेकिन जैसा कि गैफुली ने झटका पूरा करने के लिए अपनी मुट्ठी घुमाई, उन्होंने महसूस किया कि उसी समस्या ने खुद को दोहराया था। मुट्ठी की पहली टक्कर के बाद सू का दूसरा हमला उनके क्यूई बल के सबसे कमजोर बिंदु पर उतरा। यह ऐसा था जैसे वह सू के सामने पूरी तरह से देखा गया हो। एट नोवल एट। इससे गैफुली को और भी भयावह महसूस हुआ। आप कौन है? उद्धरण चिन्ह। एक और हिट। उसकी पसलियों पर दिखाई देने वाला एक खूनी छेद लेते ही गैफुली दहाड़ता रहा। लेकिन सू ने फिर हमला किया। गैफुली पहले से ही अपनी रस्सी के अंत में था। भले ही वह 8वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञ थे, लेकिन वह सुवेन के पवित्र वर्मिलियन लपटों से गंभीर रूप से घायल हो गए थे और यहां तक कि सू से ऐसी अजीब तकनीक का सामना करना पड़ा था। वह वास्तव में किसी भी समय पकड़ नहीं सकता है। स्प्लैट। इस बार उसकी छाती से सीधे सुनहरी पवित्र लपटें छिद गईं। एक 8वीं कक्षा स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ बस की तरह गिर गया था। सू ने सांस लेने के लिए राहत की सांस ली। फिर वह हॉल में चली गई, जो टिबर के साथ लड़ रही थी। इस समय टिबर्स पहले ही बुरी तरह से पिट चुके थे। लिटिल आप फिर से टिबर को बदमाशी कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। सू ने गुस्से से कहा। गैफुली को मरते हुए देखकर हॉल भयभीत हो गया। उसने अपने पंख फैलाए और भागने को तैयार हो गया। लेकिन वर्तमान में वह सू का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? एक फ्लैश के साथ सू हॉल के सामने पहुंचे। उसने एक हाथ बढ़ाया, हॉल सिर पर पकड़ लिया। उसका हाथ छोटा और गर्म था। हालांकि हॉल शरीर तुरंत कठोर हो गया। हॉल चलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका वह उपयोग कर सके। वह पूरी तरह से दबा हुआ था। इनन तत्काल एक अजीब ऊर्जा ने हैलेस मस्तिष्क पर आक्रमण किया। इसके भीतर एक अत्यंत भयानक प्रतिबंध लगाया गया था। हॉल ने आखिरकार महसूस किया कि सू की शक्ति पूरी तरह से उनकी कल्पना से परे थी। उसके सिर में जटिल प्रतिबंधों को महसूस करते हुए हॉल आंसू के कगार पर था। अंत में जब प्रतिबंध का निर्माण किया गया था तो सू ने इसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा इंजेक्ट की थी। सामान्य होने से पहले प्रतिबंध से सुनहरी रोशनी का विस्फोट हुआ। सू आखिरकार जाने दो। वह हंसते हुए उसने आज्ञा दी, लिटिल हिलना मत। उद्धरण चिन्ह। हॉल उसकी बात कैसे सुन सकते थे? ये देखते हुए कि उसने अपनी ताकत वापस ले ली है, वह तुरंत चलना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि वह बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। भले ही सू का उनसे कोई संपर्क नहीं था, लेकिन उनके शरीर को ऐसा लगा जैसे यह अभी भी किसी के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। मां का शोध अभी भी अद्भुत है। वह वास्तव में अपने शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकती है। छोटा सू मुस्कुराया। उसके ज्ञान के वर्तमान प्रदर्शनों में से अधिकांश उसे नी होंगक्सियो द्वारा दिया गया था। इस आदमी को मार डालो, बिग सू ने गहरी आवाज में कहा। लिटिल सू ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, लिटिल अभी भी घोड़े के रूप में उपयोग करने के लिए बहुत आरामदायक है। हालांकि यह थोड़ा अवज्ञाकारी है, लेकिन यह थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जाहिर है दोनों बहनें एक तर्क में पड़ गई थीं। हालांकि अंत में लिटिल सू, जो उसके शरीर को नियंत्रित कर रहा था, अभी भी ऊपरी हाथ था। बिग सू चुप हो गया। जैसे ही लड़ाई समाप्त हुई, सू की खेती का आधार धीरे धीरे सामान्य हो गया। हालांकि वह अब ईस्ट ग्रेड हेवन रैंक पर थी, भले ही उसकी सील पूरी तरह से फिर से लागू हो गई थी। सू ने घबराए हुए हॉल को देखा जैसे वह मुस्कुराया, लिटिल डरो मत।
मैंने तुम्हें नहीं मारा। जब तक आप भविष्य में आज्ञाकारी हैं तब भी मैं आपको स्वादिष्ट भोजन दूंगा। अब गिडी अप। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उसने बात की, हॉल ने महसूस किया कि उसके शरीर ने नियंत्रण हासिल कर लिया है। वह समझ नहीं पाया कि सूसू के सिर में क्या प्रतिबंध था। उसने एक मुस्कान को मजबूर किया। मिस सूसू, यह मेरी गलती है। मुझे अब अपनी गलती पता है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उन्होंने कहा कि सतह पर उन्होंने अपने दिल में ऐसा नहीं सोचा था। इसे भूल जाओ, पहले इस लड़की को मूर्ख बनाओ। जब वह ध्यान नहीं दे रही है तो मैं उसे मार डालूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह प्रतिबंध कितना भयानक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मर जाती है ना? उसके दिल में योजना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक उसे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। उसने पहले कभी ऐसा दर्द महसूस नहीं किया था। यह दिल दहला देने वाला था। वह तुरंत जमीन पर गिर गया, उसका शरीर दृढ़ हो गया। इस बीच सूसू नीचे बैठ गया और आहें भर दी। लिटिल हा, आप आज्ञाकारी नहीं हैं। क्या आप कुछ बुरा सोच रहे हैं? आपको बता दें, आप इसके बारे में नहीं सोच सकते, अन्यथा ये चोट लगी होगी। उद्धरण चिन्ह। हॉल चिकोटी काटते रहे। उसकी हथेली उसके मांस में गहरी खोदी गई और खून बह गया, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। उसने अपने दांतों को पीस लिया और अपने शरीर में दर्द को दूर करने की कोशिश करने के लिए लगातार अपने सिर को जमीन पर गिरा दिया। हालांकि ये बेकार था। इस बिंदु पर हॉल और भी अधिक भयभीत थे। ये किस तरह का प्रतिबंध था? वास्तव में सूसू के प्रतिबंध को एक प्रकार के आक्रमण और हैलेस मन के वर्चस्व के रूप में समझा जा सकता है। अपनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति और चेतना के साथ उसने हॉल मन में एक पूर्ण प्रतिबंधात्मक मुहर का निर्माण किया। सूसू की आवाज, नाम और अस्तित्व सभी कारक थे जो प्रभावित करते थे कि क्या यह प्रतिबंध सक्रिय था। तो उसके एक शब्द से उसके शरीर पर नियंत्रण के हॉल छीन सकते हैं। यदि हॉल उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे तो प्रतिबंध उनके मस्तिष्क और नसों को अत्यधिक दर्द महसूस कराएगा। उनकी लड़ाई समाप्त होने के बाद भी सू वेन और रिसे अभी भी लड़ रहे थे। इन दोनों लोगों की लड़ाई की संभावना बेहद मजबूत श्रेणी की थी। जैसे जैसे वे लगातार भिड़ते गए, उनमें से कोई भी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सका। बूम। दोनों पक्षों ने मारपीट का आदान प्रदान किया और फिर से छितराया। इस बिंदु पर सू वेन की आंखों में एक और ग्लिंट चमक गया। कुछ ही समय बाद सू वेन के पीछे कुछ अजीब होने लगा। एक सुनहरा बिंदु दिखाई दिया और आग की लपटें तेजी से उसके भीतर बढ़ी। एक सिर के आकार का सूर्य दिखाई दिया। इसमें लंबा समय लगा, फिर भी ऐसा था जैसे ये तत्काल था। सू वेन वन के पीछे 9 लघु सूर्य संघनित थे। 9 दीप्ति सूर्य मुट्ठी, 9 सूर्य शानदार दुनिया। पिछली बार सू वेन ने इस कदम का इस्तेमाल किया था जब वह 8वीं कक्षा के राक्षसी जनजाति जनरल का सामना कर रहे थे। हालांकि उस समय दूसरी पार्टी डर में भाग गई। इस बार सू वेन ने इस अंतिम तकनीक का फिर से उपयोग किया, रिसे के खिलाफ। ये कहा जा सकता है कि यह सू वेन का सबसे मजबूत हमला था। 9 सूरज दिखाई दिए, 1000 मील की रोशनी। यांग आग से पहले सू वेन एक शैतान भगवान की तरह था। उन्होंने रिसे को देखा और म्यूट किया। मुझे आशा है कि आप इस कदम को उठा सकते हैं और मुझे निराश नहीं कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। रिसे की भी एक गंभीर अभिव्यक्ति थी। सू वेन के पीछे 9 झुलसाने वाले सूर्य के भीतर निहित ऊर्जा बहुत भयानक थी। मेरी पत्नी एक जनरल है जिसने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को मार डाला। C299। आपने यह नहीं कहा कि आप इसे चाहते थे। अध्याय 299। आपने यह नहीं कहा कि आप इसे चाहते थे। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। रिसे ने सू वेन को देखा क्योंकि उसकी आंखें संकुचित थीं। यह आदमी वास्तव में बहुत मजबूत था। यहां तक कि 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञ जो इस तरह के युद्ध से भड़क सकते थे, संख्या में कम हो सकते थे। कृपाण के साथ अचानक रिसे के हाथ में दिखाई दिया। पूरा ब्लेड स्याही की तरह पिच ब्लैक था। यह अज्ञात था कि ब्लेड किस तरह की सामग्री से बना था। हालांकि जिस क्षण कृपाण दिखाई दिया, आसपास के राक्षसी क्यूई कृपाण में बढ़ गए। अधिक से अधिक राक्षसी क्यूई कृपाण में बढ़ गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह कठोर ब्लेड के लिए पर्याप्त नहीं था। टिप्पणी। यहां तक कि रिसे के शरीर में स्वर्ग पृथ्वी उत्पत्ति क्यूई भी लगातार इसमें शामिल किया जा रहा था। इनापल। रिसे के शरीर को दृष्टिगत रूप से सिकुड़ा हुआ देखा जा सकता है। सू वेन ने भी इस साथी की असामान्यता पर ध्यान दिया। यह स्पष्ट था कि उसके हाथ में कृपाण साधारण नहीं था। यहां तक कि एक 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक की खेती करने वाले को अपने मांस और रक्त को इसमें डालने की आवश्यकता होगी। यदि कोई साधारण व्यक्ति इस कृपाण से सिर पर स्लैश प्राप्त करता है, तो क्या वे मरेंगे नहीं?
वुश, सू वेन चले गए और उनके पीछे के 9 सूरज लाल बत्ती से चमक गए। उसकी गति भी चरम स्तर तक बढ़ गई। अंत में रिसर उसकी ओर खिसक गया। हालांकि सू वेन निडर रहे। उनकी 9 सन ब्रिलियंट वर्ल्ड भी एक अंतिम तकनीक थी। वह देखना चाहता था कि क्या ये राक्षसी कृपाण मजबूत थी या उसकी खुद की लपटें गर्म थी। सू वेन के पीछे एक झुलसा हुआ सूरज आगे चार्ज किया गया। बूम! काले और लाल रंग प्रत्येक ने परिदृश्य के एक तरफ दाग दिया। एक शोकाकुल ब्लेड आभा ने दहाड़ लगाई। अंतहीन पुनरुत्थान स्लैश उद्धरण चिन्ह। एक और ग्लिंट ने रिसर की आंखों में झांका जैसे ही उसने जप किया। यह उनका ट्रम्प कार्ड था। सभी जीवित प्राणियों की आत्माओं को एक मार्गदर्शक के रूप में लेते हुए, स्वर्ग और पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले रेजेंटमेंट स्टोन्स का उपयोग करके हथियारों को बनाने के लिए। स्वर्ग और पृथ्वी के रक्त क्यूई को इकट्ठा करना, मांस और रक्त की शक्ति। इस हड़ताल की शक्ति असीम थी। इस समय कृपाण क्यूई वास्तव में सू वेन की महान सौर लपटों को भक्षण करने की पूरी कोशिश कर रहा था। हा हा हा! उद्धरण चिन्ह। इस दृश्य को देखने पर इसके विपरीत सू वेन ने उन्माद से हंस दिया। ये केवल एक चिलचिलाती धूप है, फिर भी आप इसे इतनी धीमी गति से निगल रहे हैं। मैं आपको अपने खाने के लिए 9 दूंगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही सू वेन ने बोलना समाप्त किया, शेष 8 झुलसे हुए सूर्य उसके पीछे से उड़ गए। 8 सूर्यों ने एक रेखा बनाई और तुरंत उतर गए। 1000 मील दूर सुनहरी रोशनी में विस्फोट हुआ और तापमान बढ़ गया। सौभाग्य से सू और हॉल पहले से ही इस बिंदु पर बहुत दूर भाग गए थे। उन्हें केवल कुछ अवशिष्ट गर्मी का सामना करने की आवश्यकता थी क्योंकि वे दूरी में सुनहरी चमक को देखते थे। सू मुस्कुराया। लिटिल हा, आपके पिता अब इसे नहीं ले सकते। उद्धरण चिन्ह। हॉल अवाक थे। वह साथ ही एक इंसान था। यहां तक कि उसने कभी भी इतनी बड़ी ताकत नहीं देखी थी। उसने अपनी आंखें मूंद ली और माफी मांगकर मुस्कुराया। मिस सू, क्या आप मेरे पिता के जीवन को मेरी खातिर छोड़ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। भले ही रिसर जीत सके या नहीं, हॉल ने महसूस किया कि पहल करने में कोई बुराई नहीं है। सू ने कहने से पहले अपनी उंगली पर चबाया, मुझे ये सुनना है कि डैडी क्या कहते हैं। मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। उद्धरण चिन्ह। 9 सूर्य वंश। जो ऊर्जा प्रस्फुटित हुई वह बहुत विशाल थी। जबकि एंडलेस परगेटरी स्लैश वास्तव में बहुत शक्तिशाली था, सीधे 4 सूर्य के माध्यम से काट रहा था। जब ये 5वें सूरज की बात आई तो कृपाण क्यूई ने कमजोर होने के संकेत दिखाने शुरू कर दिए। 6ठा सूरज। कृपाण क्यूई पूरी तरह से बिखर गया था। शेष 3 झुलसे हुए सूर्य सीधे रिसर में घुस गए और विस्फोट हो गया। हालांकि सू वेन बंद नहीं हुआ और सीधे आग की लपटों में चार्ज हो गया। ये लपटें उससे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन दूसरों के लिए यह आग के एक घातक समुद्र के समान था। आग की लपटों के भीतर रिसर ने अपने जीवन के लिए दौड़ते हुए भारी रूप से भाग लिया। वह किसी और चीज की कम परवाह नहीं कर सकता था। इस हड़ताल ने लड़ने के उनके साहस को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। अभी वह एक अत्यंत खेदजनक स्थिति में था। उसकी पीठ पर मांस के पंखों में से एक प्रभाव से तड़क गया था और उसके बाएं हाथ का आधा हिस्सा गायब हो गया था। उसके शरीर के कई हिस्से पहले ही भुने जा चुके थे। वह केवल अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं की रक्षा कर सकता था। हालांकि उसकी गति कम नहीं हुई थी। आखिरकार उनकी आधार खेती अभी भी 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक पर थी। उनमें से 2 एक के बाद एक आग की लपटों से बाहर निकले, जल्द ही क्षितिज में गायब हो गए। ये स्वर्ग रैंक की लड़ाई का आदर्श था। उन्हें हरा नहीं सकते। दौड़, खासकर जब उनके ग्रेड एक दूसरे के समान थे, तो इसे पकड़ना इतना आसान कैसे हो सकता है? स्वर्गीय रक्त से बच। उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि वह सू वेन को हिला नहीं सका, रिसर ने तुरंत सभी परिणामों की अवहेलना की। गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करते ही उसके शरीर का खून जल गया। उनकी गति में अचानक नाटकीय रूप से सुधार हुआ। सू वेन के आश्चर्यचकित टकटकी के तहत वह एक काली रोशनी में बदल गया और सीधे उड़ गया। सू वेन आकाश में खड़ा था और छोड़ने के लिए मुड़ने से पहले अपना सिर हिलाया। जबकि उसके पास उस आदमी को पृथ्वी के छोर तक ले जाने का साधन था, इस आवारा कुत्ते का पीछा करने के लिए ऐसी कीमत चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, इस गुप्त भागने की तकनीक की गति को देखते हुए, सू वेन को पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकता है, भले ही वह एक गुप्त तकनीक का उपयोग करता हो। क्या अफसोस है। सू वेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वह घूम गया और सू की ओर उड़ गया। जब सू वेन सू के पक्ष में पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि हॉल अपनी पीठ के बल खड़े थे। उसने आश्चर्यचकित देखा और सू से पूछा, उसके साथ क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। सू मुस्कुराया। लिटिल हा मेरा पालतू है। उद्धरण चिन्ह।
हॉल एक उपस्तरीय तरीके से सिर हिलाया। वह अब आश्वस्त था कि यह आदमी बहुत डरावना था। वह लड़ाई अभी पूरी तरह से सबसे मजबूत लड़ाई थी जो उसने अपने जीवन में देखी थी। इसके अलावा हारने वाला स्वर्गीय फिएंट कबीले के जनरलों में से एक था। उसके पिता 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक रेसर सू वेन फ्राउंड एंड लेक्चर्ड, सू आप अपनी मां से नहीं सीख सकते हैं और अजीब चीजें बढ़ा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस तरह की प्रवृत्ति अच्छी नहीं थी। इसके अलावा सू वेन इस हॉल से खुश नहीं थे। आप उस आदमी के बेटे हैं, है ना? और मुझे याद है कि आपने अभी क्या कहा था। आप काफी घमंडी हैं, बच्चा, सू वेन ने धीरे से कहा। हॉल ने पहले भी हवा में बहुत घमंड से व्यवहार किया था। यह सुनकर हॉल का चेहरा अशीन हो गया। उसने जल्दी से घुटने टेक दिए और कहा, लॉर्ड सू, मैं गलत था। मुझे अपनी गलती पता है। कृपया मुझे एक मौका दें। उद्धरण चिन्ह। मौत के सामने हॉल ने अशिष्ट होने की हिम्मत नहीं की। इस समय सू आगे आया और सू वेन की बांह को गले लगाया। पिता, ये ठीक है। लिटिल हा को पहले से ही मेरे प्रतिबंध द्वारा नामांकित किया गया है। कोई समस्या नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। पहले सू ने हॉस पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन यह अपेक्षाकृत सरल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी खेती उसके लिए अत्यधिक जटिल प्रतिबंध बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। एट नोबलबन एट। हालांकि यह अब अलग था। हेल्स बॉडी में प्रतिबंध स्वर्गीय फैंट पल के साथ भी पूर्ववत नहीं किया जा सकता था। सू वेन ने अपनी ठुड्डी को रगड़ दिया। ये ठीक था अगर उसने इस हॉल को नहीं मारा। आखिरकार वह 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक का बेटा था। कौन जानता था कि भविष्य में उसका क्या उपयोग होगा। जैसा कि प्रतिबंध के लिए सू ने उल्लेख किया था, सू वेन ने अपनी उपस्थिति और प्रभावकारिता की पुष्टि करने के लिए हॉल के हाथ पर अपना हाथ रखा। सू वेन के जबड़े ने उस पल को गिरा दिया जब उसने इसे महसूस किया। इस आदमी के सिर में क्या था? क्या ये बात बहुत जटिल नहीं थी? ये सही है, प्रतिबंध सरणी इतनी जटिल थी कि सू वेन ने भी अपनी खोपड़ी को महसूस किया। उन्होंने उस दायरे को याद किया जिसका उल्लेख रिसर ने पहले किया था। सू वेन ने ठंड से हैलेस पर सवाल उठाया, वह क्या है जो आपके पिता ने उल्लेख किया है? सू वेन इस बिंदु के बारे में बहुत खास थे। आखिरकार यही कारण था कि वे शिकार हो गए। हॉल ने भ्रम में अपना सिर हिला दिया। मेरे पिता ने मुझे इस बात के बारे में विस्तार से कभी नहीं बताया, लेकिन ये दूसरी दुनिया का स्रोत लगता है ना? इस चीज को प्राप्त करने के बाद इसका बहुत लाभ होता है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन डूब गया। इस पल में लिटिल सू वेन के कंधे पर चढ़ गया और उसे एक चुंबन देने के लिए उसके सिर गले लगा लिया। वह मुस्कुराए और बोली, डैडी, क्या आप दायरे का सार चाहते हैं? मेरे यहाँ एक है। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उसने बात की, उसने अपनी हथेली खोली और उसमें एक अराजक धुंध दिखाई दी। सू वेन, आपने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? $यू व्यथित दिखे। पिता, आपने इसके लिए भी नहीं पूछा। मेरी पत्नी एक जनरल है जिसने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को मार डाला। सी 300 तस्लीम। अध्याय 300 तस्लीम। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। जब दायरे से बाहर ले जाया गया तो सू वेन सदमे में कूद गया। उसने पहले कभी इस प्रकार का कुछ नहीं देखा था। वह इसे प्राप्त करने के लिए अपने हाथ से बाहर पहुंच गया। अपने आश्चर्य के लिए सू पीछे हट गया और अपना सिर हिला दिया। डैडी, आप इसे इस तरह नहीं ले सकते। ये दायरे सार अब मेरे हाथों में है और यह मेरी आभा के साथ इस दायरे में एकीकृत है। यदि यह पिता के हाथों में आता है तो ये तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी को अस्वीकार कर देगा। उस समय एक विशाल हो सकता है मुसीबत। उद्धरण चिन्ह। आपको पहले दायरे के साथ संबंध स्थापित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना होगा। आप दोनों के अपने औरास को मिलाने के बाद दायरे का सार इस दायरे में मौजूद होने के लिए डैडी की आभा को उधार ले सकता है। तभी मैं इसे आपको सौंप सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। सू वेन प्रबुद्ध थे। वह कहने से पहले मुस्कुराया, आपने इस चीज को फॉर्मलेस दायरे से बाहर कर दिया। उद्धरण चिन्ह। एन। सू ने जोर से सिर हिलाया। लेकिन मेरे पास इस चीज के लिए बहुत उपयोग नहीं है। डैडी, अगर आप इसे चाहते हैं तो इसे दूर ले जाएं। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने सू के निर्देशों के अनुसार दायरे को छूने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां संपर्क में आईं, दायरे के सार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अराजकता का कोहरा लगातार बढ़ता गया। इस समय सू ने अपनी आध्यात्मिक भावना प्रतिबंध जारी किया। आध्यात्मिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा सू वेन की आध्यात्मिक इंद्रियों के साथ दायरे में आने के लिए है। सू की आभा को महसूस करने के बाद ही दायरे का सार स्थिर हो गया। इस समय सू वेन ने आश्चर्य में सू को देखा।
इसके तुरंत बाद सु वेन की आत्मा शक्ति ने दायरे के सार में डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सु की शक्ति पीछे हट गई और सु वेन की शक्ति में प्रवेश किया। सु वेन के भीतर एक अत्यंत रहस्यमय बल महसूस हुआ। इसे सीधे शब्दों में कहें तो ये दायरे का सार एक दुनिया का मूल था। फॉर्मलेस दायरे का दायरे सार वास्तव में पहले से ही चरम पर कमजोर था। लेकिन कोई बात नहीं, यह एक दुनिया की नींव थी। भीतर निहित कानूनों की शक्ति अत्यंत पूर्ण थी। सु वेन ने महसूस किया कि दायरे के सार में प्रवेश करने के बाद उन्होंने जो चीजें समझी वे केवल खेती की तकनीकों तक सीमित नहीं थी। यहां तक कि उन्होंने एक उपमा बनाना भी शुरू कर दिया। हालांकि ये स्पष्ट था कि सु वेन को दायरे को इकट्ठा करने और समझने के लिए समय की आवश्यकता थी। दूसरी तरफ गोंगसुनशी गुस्से में कांप रहा था क्योंकि उसने सम्राट झोउ और उसके सामने महान झोउ स्वर्गरैंक को देखा था। क्यों आप सभी राक्षसी जनजाति पर हमला क्यों कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। गोंगसुनशी ने ठंड से कहा। वह बेहद असंतुष्ट था। 3 दिन पहले सम्राट झोउ ने झोउ देश के स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों के एक समूह का नेतृत्व किया था, जो दानव अतिक्रमण पर छापा मारने और बड़ी संख्या में राक्षसी आदिवासियों को मारने के लिए था। यह तुरंत 2 लोगों के बीच मूल रूप से शांतिपूर्ण व्यापार के भीतर गड़बड़ी का एक बड़ा कारण बना। चुजून ने पहले ही लोगों को एक स्पष्टीकरण के लिए गोंगसुनशी से पूछने के लिए भेजा था। सम्राट झोउ ने गोंगसुनशी को देखा और कोई कमजोरी नहीं दिखाई। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, संत, हमारा झाओ परिवार मानव जाति की खातिर लड़ रहा है। लेकिन अंत में हमें क्या मिला? मेरा देश अराजकता में है और मानव दुनिया से अलग हो गया है। हमारे बच्चों का जीवन है अनजान। हमारा देश नष्ट हो गया है और हमारा परिवार नष्ट हो गया है। उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर वह फूट फूट कर रोने लगा। हमने मानव दुनिया के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया, लेकिन संत, क्या आप हमारे देश को इस तरह समाप्त करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। गोंगसुनशी इस स्थिति के बारे में भी असहाय थे। उसे इस मामले की व्याख्या कैसे करनी चाहिए? यदि सम्राट झोउ और अन्य झोउ देश में थे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। इसके लुक से सभी हेवन रैंक विशेषज्ञों को 9 नेदर द्वीप पर ले जाना वास्तव में कुछ समस्याओं का कारण बना। उन्होंने अपने दांत पीस लिए और कहा, लेकिन यह आपके लिए दानव दौड़ पर हमला करने का बहाना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मानव और दानव दौड़ इस समय एक युद्ध शुरू नहीं कर सके क्योंकि गोंगसुनशी को अच्छी तरह से पता था कि दोनों दुनियाओं के बीच मौजूदा अंतर बेहद शानदार था। एक बार जब युद्ध वास्तव में टूट गया, तो मानव दुनिया का उनका पक्ष एक पूर्ण नुकसान में होगा। सम्राट झोउ ने कहा और कहा, संत, मैं पूछना चाहता हूं कि राक्षस हमारी मानव जाति पर हमला क्यों कर सकते हैं, लेकिन हम मानव जाति पर हमला नहीं कर सकते। अब भी 9 नीदरलैंड द्वीप को पार करने और मानव दुनिया में जाने की कोशिश के बाहर अभी भी अनगिनत राक्षस हैं। हमारे योद्धा दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं। वे ये भी नहीं जानते कि उनके प्रियजन और घर चले गए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि केवल हमारी मानव जाति को पीटा जा सकता है लेकिन पलटवार करने की अनुमति नहीं है? एट नोवलबन एट झाओ फू के शब्दों ने गोंगसुनशी को अवाक कर दिया। इस समय सु चांगकिंग ने अपना मुंह खोला और कहा, महामहिम, जब से आप लड़ने के लिए तैयार हैं, तो आप क्यों नहीं जाते और उस दानव सम्राट चुजन से लड़ते हैं? जब तक आप उसे मारते हैं, तब तक इसे मानव जाति के लिए कुछ पूरा करने के रूप में माना जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। सु चांगकिंग, इतना सनकी होना बंद करो। आपका सु परिवार वर्तमान में एक भरपूर फसल काट रहा है। यदि आप कहते हैं कि आप मुझे अपनी पहाड़ी चट्टानों और सुअरों का आधा हिस्सा देंगे, तो मैं अब राक्षसों पर हमला नहीं करूंगा। सम्राट झोउ ने गुस्से से कहा। सु चांगकिंग मुस्कुराया और कहा, हा, झाओ फू, आप थोड़े बेशर्म हैं। मुझे किस आधार पर अपने सु कबीले की चीजों को आपके साथ साझा करना चाहिए? कौन जानता है कि क्या आप वास्तव में उस व्यक्ति से संबंधित हैं जिसने एक नई दायरे की सीमा तय की है? उद्धरण चिन्ह। सु चांगकिंग ने तुरंत पलटवार किया और उसे एक शातिर बदनामी दी। झाओ फू का दिल कड़ा। उन्होंने सु चांगकिंग की मुस्कुराती आंखों को देखा, लेकिन उनमें केवल ठंड देखी गई। उन दोनों ने कई वर्षों तक बातचीत की थी। वह जानता था कि सु चांगकिंग निश्चित रूप से मूर्ख बनाना आसान नहीं था। हालांकि उसके लिए सिर पर कील ठोकने में सक्षम होना इस तरह सम्राट झोउ की उम्मीदों से बाहर था। हालांकि सम्राट झोउ अभी भी बहुत शांत था। वह जानता था कि अगर सु चांगकिंग के पास सबूत होते, तो वह लंबे समय तक उसके साथ खिलवाड़ करता। भले ही सु चांगकिंग ने ये शब्द कहा हो, वह शायद सिर्फ उसका परीक्षण कर रहा था। सु चांगकिंग, आपके पास बोलने पर सबूत होना चाहिए। झोउ सम्राट ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई क्योंकि उन्होंने सु चांगकिंग को देखा और कहा, आप झोउ देश से भी हैं।
कोई बात नहीं, क्या आपको लगता है कि झो देश के लिए अब ऐसा होना उचित है? उद्धरण चिन्ह। सू चांगकिंग ने कहा और कहा, यह एक अप्रत्याशित मामला है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोऊ ने ठंड से कहा, यदि यह जारी रहता है तो कौन जानता है कि कोई और दुर्घटना होगी। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोऊ ने गोंगसुनशी को देखा और गहरी आवाज में कहा, मैंने सोचा कि दानव क्षेत्र में केवल एक संत था, लेकिन हमारे पास मानव दुनिया में दो संत हैं। चूंकि यह मामला है, इसलिए हमें दानव दायरे के साथ एक सौदा क्यों करना चाहिए? ये जानना होगा कि जो हमारी जाति के नहीं है, उनके पास होना चाहिए। अलग दिल। मनुष्य और राक्षस सह अस्तित्व में नहीं आ सकते हैं, और एक महान युद्ध जल्द या बाद में टूट जाएगा। चूंकि अब हमारे पास ताकत का फायदा है, इसलिए हमें दानव दायरे का दुश्मन बनाना चाहिए। जब तक सीनियर गोन्सन चूजून को रोक सकते हैं, स्नो सेंट हमें दानव दायरे के माध्यम से स्वीप करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अंत में, दो सन्यासी और स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों का एक समूह दानव सम्राट को घेर लेगा और हमला करेगा, और हमारी मानव दुनिया निश्चित रूप से जीत जाएगी। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में सम्राट झो सही था। हालांकि यह इस तथ्य पर बनाया गया था कि जू कियानिक्सुन एक सच्चे संत थे। सू चांगिंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह सच नहीं है। यदि दानव दायरे में केवल एक संत के रूप में चूजन है, तो इस तरह की चाल बनाने में कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि दानव दायरे में केवल एक संत नहीं हो सकता है। मुझे पता है कि दानव रेस में वर्तमान में कुल 3 जनजातियां हैं। उनमें से ईविल फैंग जनजाति में सेंट रैंक में कम से कम एक सम्राट स्तर के विशेषज्ञ हैं। ये सिर्फ इतना है कि वे एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा स्वर्ग रैंक के 9वें या 8वें ग्रेड पर उच्च स्तरीय लड़ाकों की संख्या के संदर्भ में दानव रेस पूरी तरह से मनुष्यों से बेहतर है। यदि हम अब दानव रेस पर हमला करते हैं, तो वे संकट में सेना में शामिल हो जाएंगे, और हमारा विनाश आसन होगा। उद्धरण चिन्ह। एम्फ। उस स्थिति में, दानव रेस के साथ एक सौदा करना और भी असंभव है। उनकी उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति हमारे मानव दुनिया से कहीं अधिक है। यदि यह जारी रहता है, तो उनमें से अधिक निश्चित रूप से सेंट रैंक के माध्यम से टूट जाएगा। उस स्थिति में, मानव दुनिया जल्द ही नष्ट नहीं होगी। सम्राट झो अब दो दुनियाओं के बीच युद्ध शुरू करने पर तुला हुआ था। इस तरह की मानसिकता के साथ यह समस्या ये थी कि अगर कोई लड़ना चाहता है, तो वे हमेशा एक कारण खोज सकते हैं। वास्तव में, मानव स्वर्ग रैंक के कई विशेषज्ञ लड़ाई समर्थक गुट का समर्थन कर रहे थे। हालांकि सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जू कियानिक्सुन एक नकली संत था। वे लड़ाई में उसका उपयोग कैसे कर सकते थे?